हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं आपका कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 11 का प्रश्नावली 2 को। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज की हम लोग की क्लास का टॉपिक रहेगा समांतर चतुर्भुज में समरूपता। ठीक है, हम लोग बहुत त्रिभुजों में समरूपता देख चुके हैं। अब ये देखेंगे कि अगर दो चतुर्भुज आपस में समरूप है तब उसमें क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज मिलेगा, हम लोग को कैसे लिखना है उसको। ठीक है, अगर समरूप है तो क्या क्या होता है ये देखना है। तो आपको बता दूं, मान के चलो हमारे पास ए बी सी डी, एक पहला और ये दूसरा, दो समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। समरूप है तब देखो, इस समरूप है तो दो कंडीशन होगा इसकी। ठीक है, समरूपता है तो पहला क्या कि संगत कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्या देखिए कि संगत कोण बराबर होगा, है ना। तो संगत कोण बराबर है तो देखो किसको बोलते हैं संगत कोण, ये समझना जरूरी है, क्योंकि इस अध्याय में हम लोग को पास समरूपता का ही पढ़ेंगे। आगे वाला प्रश्नावली में पूरा या हम लोग का चतुर्भुज में समरूपता का ही गुण देखना पड़ेगा। तो जो कोण ए है, कोण पी के बराबर होगा। ठीक है, संगत कोण यही जहां का है वहीं का कोण, मीन्स कोण ए बराबर होगा किसके, कोण पी के। उसी तरह कोण बी, अब b की जगह पे देखो कौन है, q, तो कोण b के बराबर में होगा कोण q। उसी तरह अगर कोण c को ले लिया जाए तो c के बराबर में होगा कोण r, और कोण d को ले लिया तो कोण d के बराबर में होगा कोण s। पहला चीज यही सीखते हैं हम लोग कि क्या होगा, उसका संगत कोण आपस में बराबर होगा। और देखो ये तो हो गया कोण की बात। तब देखो इसको भुजाओं में क्या चेंजेस आएगा, क्या होगा, उसमें क्या रिलेशन रहेगा उसको देखते। तो भुजाएं क्या होगा, जो संगत भुजा है ना, संगत भुजाएं आपस में क्या होगा, समानुपातिक होगा। क्लियर है, क्या होगा, समानुपातिक। संगत किसको बोलेंगे, ये 1 इसका तो ये इसका होगा। ठीक है, जब इसका BC लेंगे तो इसका ये वाले को लेना पड़ेगा QR को। जब इसका CD लेंगे तो इसका नीचे वाले को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 4। तो देख मैं नंबरिंग कर दिया हूँ, 1 1 का संगत होगा, 2 2 वाले का संगत होगा, 3 3 का, और उसी तरह 4 4 का होगा, है ना। अब बात है संगत भुजा तो पहचान लिए, अब क्या जानना है हम लोग को कि उस समानुपातिक होगा। तो समानुपातिक का मतलब उसको अनुपात में लेंगे, बटा के फॉर्म में लेंगे। कैसे देखो, AB के बटा में होगा क्या, BC, AB के बटा में ये क्या होगा, PQ। क्लियर है, उसी तरह, ठीक है, उसी तरह क्या हो जाएगा, BC के बटा में, BC के बटा में क्या आ जाएगा, QR, और CD की बटा में आ जाएगा RS। उसी तरह DA के बटा में आ जाएगा SP। क्लियर है, इतना आप लोग को याद रखना ही है, तभी हम लोग अगला वाला प्रश्नावली और बाकी का प्रश्नावली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आपके प्रश्नावली से सभी प्रश्नों को बारी बारी से, जिसमें प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए चित्र, मैं चित्र ऑलरेडी आप लोग के बोर्ड में ड्रॉ कर चुका हूं। ठीक है, बोर्ड में ड्रॉ है, समरूप है पूरा, दोनों डायग्राम जो है, दोनों चित्र है, ठीक है, दोनों के आपस में समरूप है। तो समरूप है तब हम लोग को क्या करना है, उसके मान निकालना है। जैसे कि पहला में क्या दे चुके हैं, पहला में दिया है OP, इसका मान निकालना है। अब देखो, इससे पहले मान निकाले, इससे पहले आप लोग को जानना है, जैसे कि पिछला जस्ट मैं टॉपिक आज के बता दिया हूं कि अगर दो डायग्राम, दो चित्र आपस में समरूप है तो क्या होगा, उसका संगत कोण आपस में बराबर होगा। पहला चीज वही सीखे थे हम लोग। ठीक है, दूसरा चीज क्या सीखे कि ये सीखे कि उसकी जो संगत भुजा है आपस में क्या होगा, समानुपातिक होगा, है ना। दोनों चीज सीखे हम लोग, तो दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए इसको करना है। OP का मान निकालना है, देखो इसका। ठीक है, तो पहले तो मान के चलो इस डायग्राम में मैं इस OP का मान निकालने से पहले क्या लिख सकता हूं, सभी संगत कोण को आपस में बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, दिए गए देखो समरूप है तो क्या होगा, दो चीज होगा। पहली क्या, संगत कोण आपस में बराबर होगा, मींस कोण P बराबर होगा किसके, कोण E के। क्लियर है, उसी तरह कोण O, ये वाला ना, इसमें आ रहा हूं मैं, देखो कोण O बराबर होगा किसके, उसके ऊपर वाले में, देखो ये किसका है, D के, कोण D के। क्लियर है, उसी तरह मैं मान ली इसमें आ गया, इसका N, कोण N जो है बराबर किसके होगा, कोण C के बराबर होगा। उसी तरह कोण किस पे आ गया, M पे, तो
ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर है m, तो ये संगत होगा कोण B के। क्लियर है। उसी तरह कोण L जो बराबर होगा कोण A के। क्लियर है, समरूप है, तब हम लोग का इतना तो होगा, ये फिक्स है, आप लोग को पता है। और दूसरी चीज क्या सीखे हम लोग का, संगत भुजा, मतलब और क्या होगा इसमें, ये जो यहां से नीचे से ले लेते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, यहां से लेते हैं, ठीक है। एल एम के अनुपात में कौन होगा, बटा में ये एल एम, इसका नीचे वाला लेना तो इसका भी नीचे वाला लेना पड़ेगा, ए बी। क्लियर है, बराबर एम एन लेता हूं, एम एन तो उसका क्या आ जाएगा, बी सी। क्लियर है। उसी तरह इसका एन ओ लेता हूं, एन ओ तो उसका क्या आ जाएगा, सी डी, और इसका मैं ओ पी लेता हूं, ओ पी तो इसके इस वाले को ओ पी ऐसे को लिया तो इसका भी ऐसा को लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, डी ई। उसी तरह अगर मैं इसका पी एल लेता हूं तब उसका लेना पड़ेगा ई ए। क्लियर है, दोनों समरूप है, तब इतना तो होगा ही होगा, मान के चलो आप लोग को। अब देखो हम लोग को निकालना क्या क्या उसको समझते हैं, है ना। पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि हम लोग को, ठीक है, पहला में क्या फाइंड आउट करना है, ओपी। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ओपी निकालना है तो ओपी वाला तो लेंगे, ओपी और टीई। ठीक हुआ, क्लियर है। अब देखो ये तो इसको ले लिए, अब इतना में से कितना, ये जितना भी बाटा है उसमें से किसी एक को लेना पड़ेगा कि ओपी का मान आ जाए। कैसे, कैसे वाले को लेंगे, जिसमें मान ऑलरेडी गिवन है उसी को लेंगे, ऐसे कि नहीं कि जिसका मान नहीं दे उसको ले लेंगे, है ना। देखो इसमें किसका मान दे चुके, नीचे नीचे का मान दे चुका है, मतलब एल एम बटा ए बी को लूंगा, है ना, एल एम बटा ए बी को। अब देखो क्यों लिया हूं, क्योंकि देखना बाकी सबका मान दिया होगा, तीनों का, इसका इसका इसका, तब ओपी बस बाकी रहेगा, तो ओपी का मान आ जाएगा, ओपी का नहीं दिया है ना। डी ई का मान चाहिए हम लोग को, डी से ई का मान कितना है, 3.4। क्लियर है, बराबर एल एम का मान, एल एम का मान 3 और ए बी का मान है 6, तो 6 लिख लिए। क्लियर यहां तक। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग को ओपी का मान निकालना है, इसलिए इसका पक्षांतर कर देंगे, तो ये 3/6 गुणित 3/3.4 होगा। क्लियर। अब इसको कटाएंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो ओपी बराबर होगा 3/4/2। तो ओपी का फाइनल वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 1.7 हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। पहला आ गया आंसर आप लोग को, पहला को निकाल लिया। इसी का अगर दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा में क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं हम लोग को, ई ए निकालने के लिए बोल रहे हैं, क्या, ई ए फाउंड आउट करना है। तब इसमें देखो ई ए वाला को लेना पड़ेगा, किसमें है ई ए, इस वाले में, है ना, तो इस वाले को लेना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, पी एल बटा ई ए, और कोई एक ऐसा लेना पड़ेगा कि जिसका वैल्यू गिवन है, तो हम लोग को पता है सिर्फ इसी का वैल्यू गिवन है, दोनों ये और ये वाला, है ना। तो वैसे ओपी का भी आ गया है 1.7, इसका भी आ गया, चाहे तो हम लोग इन दोनों वाले के बटा वाले को भी ले सकते हैं। अब देखो इसको करना है ना, पी एल बटा ई ए वाला को ले रहे हैं। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, तो पी एल हुआ तो इसको ले लेते हैं, एल एम बटा ए बी को। क्लियर है, ई ए का मान निकालना था इसलिए मैं इस वाले को लिया। अब इसमें देखो क्या करेंगे, हम लोग को ई ए का मान निकालना है, तो तिर्यक गुणा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, वैल्यू रखो, तब आएगा आप लोग को समझ की करना क्या एक्चुअल में। पी एल का वैल्यू है 2, तो 2 लिख दिया। ई ए का निकालना है हम लोग को, बराबर एल एम का वैल्यू है, एल एम का 3 और उसका कितना है 6। क्लियर यहां तक। तब क्या करेंगे, हम लोग को ई ए का मान चाहिए, तो तिर्यक गुणा करो, तो ये हो जाएगा 2 × 6 बराबर 3 ई ए। अब ई ए का मान चाहिए इसलिए उसको भेज देंगे इधर, है ना, तो 2 × 6/3 बराबर ई ए। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हम लोग का ई ए का फाइनल आंसर। क्लियर है यहां तक, ठीक। देखो तीसरा में हम लोग को निकालना क्या है, एम कोण ओ पी एल चाहिए। मीन्स ऐसा लिखते तो हम लोग को पता है, बीच वाले को देखते हैं, है ना, बीच वाले का देखो पी का संगत कोण कौन है, पी का संगत कोण ई है, ठीक है। ये किसके बराबर है, कोण एम कहां पर है, ई का संगत कोण है ये वाला, है ना, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए ई डी। क्लियर है, तब इसलिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, देखो ई का मान कितना है 110, इसलिए 110 अंश होगा इसका आंसर, ठीक है, तीसरा का।
और चौथा को देखो इसी में, चौथा में क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं हम लोग को, फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं एम कोण LMN का। अब देखो इसमें बीच में एम है, तो एम के बराबर में कौन है, बी। अब बी पे वैल्यू कितना है उसको देखना पड़ेगा। आप लोग के डायग्राम में देखना ऐसे करके लगा हुआ है, मतलब वो कितने अंश का कोण है, 90 अंश का, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग कोण ABC बराबर 90 अंश, ये होगा आंसर। मतलब इसका भी मान कितना अंश होगा, 90 अंश होगा। क्लियर है। उसी तरह इसमें पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, बहुभुज, बहुभुज दिया है एक DEABC, समरूप किसके होंगे करके दिया है ना। तो देखो समरूप किसके होंगे, अगर बहुभुज का मान के चलो, मेरा नाम ऐसा रहता, कहां से चलू है, देखो इस वाले का चलू है, डी के बाद दिया है EA, ऐसे घूमा है, देखो ऐसे राउंड अप हुआ है ना। तो इस वाले का भी वही ऊपर से नाम चालू करना पड़ेगा, तब इसका नाम हो जाएगा OPLMN। क्लियर है, ये होगा इसका परफेक्ट आंसर। अब अगला देखो, इसी में लास्ट वाले में बोल रहा है VI में, छठवां में क्या बोल रहा है कि बहुभुज BCDE समरूप होंगे NOPLM के। कथन सही ठीक नहीं लिखा है, ठीक है, पहले से बता दे कि कथन गलत लिखा है तो उसको सुधार देने के लिखना है हम लोग को। तब क्या हो जाएगा इसका आंसर, BCDEA। ये किसके समरूप होंगे उसको लिखना है हम लोग को, क्योंकि कथन गलत लिखा है तो सही लिखना है। देखो किस वाले डायग्राम का, इस वाले से। देखो कहां से चालू है, बी से चालू, BCDE, तो हम लोग को इसका भी कहां से चालू करना पड़ेगा, M से, MNOPL। क्लियर है, ये होगा पहला का परफेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप लोग इसी फॉर्म में नोट कर लीजिए। ठीक है, या आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक है।